दोस्तों, जहां एक तरफ पहलगाम मामले पर सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही है, वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो जो कहा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी और इसलिए उन्होंने कश्मीर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको, तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें? ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। दोस्तों, पहलगाम मामले के बाद से लगातार सरकार पर विपक्ष हमलावर है। एक तरफ जब पीएम मोदी सऊदी से लौटे तो सबने उम्मीद की कि मोदी कश्मीर के पहलगाम जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी बिहार पहुंच गए, जिसके बाद विपक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के लिए बिहार इलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं उसके बाद जाति जनगणना पर बवाल मचा। लोग कहने लगे पीएम मोदी पाकिस्तान को कड़ा जवाब देंगे, लेकिन जाति जनगणना कराई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए सरकार के साथ खड़ी है। यहां तक कि दोस्तों, विपक्ष पिछले हमले में, चाहे वो पुलवामा का हमला हो, उस वक्त विपक्ष हमला करने के पाकिस्तान के ऊपर सरकार के साथ नहीं था। इस बार विपक्ष साथ में है और कांग्रेस ये तक कह रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए विपक्ष सरकार के साथ खड़ी है। देश पार्टी से ऊपर है। खड़गे ने यह भी कहा कि हम भारत के लिए, गरीब जनता के लिए, आदिवासियों के लिए लड़ते हैं, भाजपा केवल जुमलों में विश्वास रखती है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी विनय नरवाल के परिवार वाले से मुलाकात करने पहुंचे हैं। विनय नरवाल, जिनकी पत्नी का नाम हिमांशी है, जिसने सिर्फ इतना कहा था कि कश्मीरी और मुसलमानों से नफरत मत कीजिए, उसके बाद ऑनलाइन बैठे कुछ लोगों ने सारी हदें पार कर दी। हिमांशी को अब्दुल पसंद आ गया हो से लेकर न जाने क्या क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर वायरल होने वाली खबरें और स्क्रीनशॉट का हवाला देकर न जाने क्या क्या उन्हें कहा गया। शहीद की पत्नी पर घटिया घटिया कमेंट किए गए। याद होगा आपको, कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी दोस्तों, जिसमें एक लड़की अपने पति नेवी ऑफिसर विनय नरवाल के पास बेसुध बैठी हुई थी। ये था पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद की पहली वायरल तस्वीर। बताया गया था कि उनकी शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी, लेकिन पहलगाम में जो हुआ उसमें वो अपने पति को खो बैठी। ये वही तस्वीर है जिस पर लोग अपनी दुख जताते नहीं थक रहे थे, ये लिखते नहीं थक रहे थे कि इनके दुख का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहां तक कि इनके पति को गए 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे, उन्होंने गिबली फोटो तक बना डाली थी। हर जगह सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें कई दिनों तक छाई रही, लेकिन उसके बाद पल में सब कुछ बदल गया। जो लोग उन पर दया दिखाते, उनके दुख में शरीक थे, वही लोग उनके खिलाफ हो गए। खिलाफ होना भी अलग बात है दोस्तों। ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, या यूं कहें कि किया जा रहा है, जैसे अपने पति को खा गई, चीटर, टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर और न जाने क्या क्या। और वजह है उनका एक बयान जिसमें उन्होंने शांति की अपील करते हुए कह दिया कि मुझे शांति और केवल शांति चाहिए, निसंदेह न्याय चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ लोग हों। बस उनका ये बयान देना था और उसके बाद जो उनके साथ ऑनलाइन की जो ट्रोल आर्मी थी वो टूट पड़ी। इन्हीं शब्दों के लिए हिमांशी नरवाल को
ऐसे ट्रोल किया गया मानो उन्होंने ही अपने पति को मार दिया हो। इस भाई का ट्वीट देखिए। हिमांशी स्वामी जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग की एक्टिव सदस्य, जिसके पहले जेएनयू में मुस्लिमों से अफेयर रह चुके हैं, इसको मातम इसलिए नहीं मनाना क्योंकि इसका पहला प्यार शायद इसको वापस मिल जाएगा, शायद कश्मीरी होगा। ये सरकार से मिले पैसों पर ऐश से जिएगी। थू है ऐसी औरत पर। अरे भाई साहब, आपको इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देने की क्या जरूरत है? आपको पता होना चाहिए कि अगर इनके पति भी अगर आपका ये ट्वीट देख रहे होंगे ना, जहाँ ऊपर स्वर्ग में बैठ करके अगर देखेंगे ना, वो भी कोई आपको अच्छी बात नहीं कहेंगे और ये अच्छा नहीं माना जाएगा। जिस कदर आप जिस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, कभी आपके घर का कोई इंसान आर्मी में गया? कभी आपने देश के लिए क्या किया? ज़रा वो लिखिए और ऑथेंटिसिटी के साथ लिखिए, तब बताइए। और अगर आपके घर वालों के साथ किसी के साथ ऐसा होता तो अभी आप ये ज्ञान नहीं दे रहे होते, इस जगह पे ट्वीट नहीं कर रहे होते। दूसरा देखिए दोस्तों, इन्हें बदला नहीं चाहिए, हो गया ब्रेन वॉश। सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए तो शहीदों के नाम पर ले लिए, कुछ समय बाद ये दूसरी शादी करके फिर से पहलगाम घूमने निकल जाएगी। क्या भाई साहब, मतलब कुछ भी बकवास आप कर दे रहे हो। ये मतलब क्या है, क्या लॉजिक है आपकी इस बात का? ये तो दोस्तों ट्रोल्स के लिए कुछ कमेंट्स हैं। लोग शायद ये भूल गए कि हिमांशी ने अपना पति खोया। उनके दुख का अंदाजा आप हम में से कोई भी नहीं लगा सकता। सबकी मानसिकता अलग हो सकती है, लेकिन इस तरह किसी महिला को, वो भी शहीद की पत्नी को जलील करना कितना सही है? आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।